आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देशव्यापी विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में भी मनाया जा रहा है टीका उत्सव। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगाई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने में जनता कर्फ्यू अत्यंत कारगर सिद्ध होगा और प्रदेशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 4 दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का आज शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से 4 सिद्धांतों का पालन करने की अपील की। श्री मोदी ने बताया कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ एक और बड़े संघर्ष की शुरुआत है। उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की। टीकाकरण उत्सव 14 अप्रैल को डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन संपन्न होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से 14 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। देशव्यापी कोविड टीका उत्सव मध्यप्रदेश में भी आज से शुरू हुआ। 4 दिन के टीका उत्सव का उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में लोगों का कोविड टीकाकरण करना है। प्रदेश में भी लोग टीकाकरण महोत्सव को लेकर उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महोत्सव को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, समुदायों के अध्यक्षों और स्वयंसेवी संस्थाओं से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि टीकाकरण महोत्सव में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का 100% टीकाकरण हो जाए। जबलपुर जिले में कोरोना टीकाकरण के प्रति आमजनों में जागरूकता पैदा करने के लिए आज कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिला चिकित्सालय से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर टीकाकरण महोत्सव का शुभारंभ किया। इसमें हमने पूरे जिले में 200 सेंटर्स बनाए हैं। इस अभियान के लिए हमने लॉकडाउन में विशेष छूट भी दी है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं टीकाकरण करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम इन 4 दिनों में 1 लाख टीका को जो है वो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण करें। पन्ना जिले में भी आज से मनाए जा रहे टीका उत्सव में बड़ी संख्या में लोग कोविड का टीका लगवाने टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। सतना, सीहोर, सीधी, बैतूल, शिवपुरी सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी टीका उत्सव मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाले औषधीय घटकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर इस दवा के स्टॉक और वितरकों का ब्यौरा दें ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें धांधली और गलत तरीकों पर नजर रखने और जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। उमरिया के दिनेश मिश्रा ने कोविड टीकाकरण के बाद लोगों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में कोविड का टीका लगवाएं और टीका लगवाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित भी करें। यहाँ कोरोना वैक्सीन लगवाने आया हूँ और ज्यादा से ज्यादा जनता से अपील करता हूँ कि आके यहाँ कोविड का टीका लगवाएं और अपनी सहभागी पेश करें। सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया है तो उसमें सहभागी बने। धन्यवाद। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने में जनता कर्फ्यू अत्यंत कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में आवासीय और मोहल्ला समितियों और ग्रामीण अंचलों में सरपंचों का आह्वान किया है कि वे कोरोना संक्रमण रोकने में जनता कर्फ्यू जैसे प्रयासों को प्रभावी तरीके से लागू करें। राज्यपाल आज राजभवन लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्वदलीय बैठक ले रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का संकट बड़ा है। प्रदेश में कोरोना की पहली पीक से 2 गुना से अधिक प्रकरण फिलहाल आ रहे हैं। ऐसे में सभी मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ें और इसे परास्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए पर्याप्त बिस्तरों, ऑक्सीजन सप्लाई, इंजेक्शन, दवाओं की व्यवस्था है। निजी अस्पतालों को भी अनुबंधित किया जा रहा है। हर जिले में कोविड केयर सेंटर चालू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रदेशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता से चर्चा कर शहरों में स्वतः स्फूर्त कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिलों में स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट समूह स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनता से चर्चा के बाद निर्णय लेंगे। आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, हमें आर्थिक गतिविधियों को भी चालू रखना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बैतूल जिले में आज 127 कोरोना संक्रमित मिलने से कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने आगामी 19 अप्रैल तक सुबह तक लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं उज्जैन शाजापुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सीहोर जिले में पिछले 48 घंटों में सबसे ज्यादा 121 संक्रमित मिलने से संक्रमितों की संख्या 3497 तक पहुंच गई है। पन्ना जिले में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले के नगरीय क्षेत्रों में जारी कोरोना कर्फ्यू को आगामी 14 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आगरमालवा जिला प्रशासन द्वारा 2 छात्रावासों को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। अशोकनगर जिले में आज 70 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में अब सक्रिय मामले 215 हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के उद्देश्य से कार्यालयीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय और राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति 100% और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रोटेशन के अनुसार होगी। जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू क्षेत्र में जिला और संभाग स्तरीय कार्यालयों को पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय ले सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM को वैश्विक संस्था एड यूनिवर्सल की श्रेष्ठ स्नातकोत्तर और MBA वरीयता 2021 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए मध्य एशिया में सामान्य प्रबंधन पाठ्यक्रम में तीसरा स्थान मिला है। कल अमावस्या के अवसर पर खंडवा जिले के ओमकारेश्वर और सिंगाजी समाधि स्थल पर आयोजित होने वाले मेले के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है और IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देशव्यापी विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में भी मनाया जा रहा है टीका उत्सव। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगाई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने में जनता कर्फ्यू अत्यंत कारगर सिद्ध होगा और प्रदेशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।